कौन याद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ फैज़ भाई, ये जेनेटिकल टेस्टिंग से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी जो स्टेम सेल डोनर है, जैसा किसी को ब्लड कैंसर है या थैलेसीमिया की भी ट्रीटमेंट करने के लिए बोन मैरो लगता, तो ये डोनेट करना कहाँ तक दुरुस्त है? मतलब वो ब्लड डोनेट ही करते, उसी से प्रोसेस करके वो स्टेम सेल्स लेते हैं, मतलब क्या ब्लड कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो ये डोनेट करना कहाँ तक दुरुस्त रहेगा? पहले सवाल ये स्टेम सेल्स को डोनेट करना कैसा है, ताकि बहुत सारे जेनेटिकल डिसीजेस और डिसऑर्डर्स वगैरह की इलाज में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। तो याद रखिए, अगर आप डोनेट कर सकते हैं, सामने वाले को वो चीज़ मतलब फ़ायदा दे सकती है और आपके पास वो चीज़ एक्सेस में है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। यही कंडीशन है ऑर्गेन या कोई चीज़ पार्ट बॉडी का देने के लिए, कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ मेरे पास जायद है, मेरी वो चीज़ जाने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और सामने वाले का फ़ायदा हो जाएगा, तो वो चीज़ को देने में, डोनेट करने में कोई हर्ज नहीं। तो अगर स्टेम सेल आप दे सकते हैं तो आप दें। इसके लिए जो एक चीज़ मैंने देखी थी, इंडिया में तो बहरहाल वो लागू हो रही है और कुछ कंपनियां से वर्क भी करती हैं, वो है स्टेम सेल तो आपको लाइफ में बाद में लेना पड़ेंगे, लेकिन अगर लाइफ में ऐसी कोई बीमारी होने का खदशा है या आप एहतियात करना चाहते हैं, तो बच्चे के पैदाइश के वक्त उसका एम्बिलिकल कॉर्ड आप सेव करके रख लें। वो भी एक आजकल सिस्टम है, 25 ईयर्स के लिए वो सेफ होता है, डिपॉजिट होता है और उसका आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं, उसको जहाँ रखते उठा कर डिफ्रीज करके। तो वो भी एक सिस्टम है। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है तो एम्बिलिकल कॉर्ड, जब बच्चा पैदा होता है माँ से जुड़ा होता है ना, उसमें पूरे स्टेम सेल्स होते हैं। तो अगर वो कट करने के बाद उसको अगर सेफ रख ले उठाकर, जो कि कुछ कंपनियां रखती है 25 ईयर्स तक के लिए, करीब 5 ईयर्स की एग्रीमेंट्स करती है आपसे, तो लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसमें आपको स्टेम सेल की जरूरत है, तो बगैर डोनर के आप ही के स्टेम सेल जो उसमें होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, जो जदीद टेक्नोलॉजीज आ रही है उसमें एक चीज आ रही है, याद रखिए एम्बिलिकल कॉर्ड याद रखिए। कुछ लोग यहाँ तक देखा गया कि एम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे की पैदाइश के बाद वो इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उसको, वो दवाखाने से लेकर आते हैं। बहुत सारे स्टार्स बड़े बड़े हॉलीवुड के वो करते हैं ऐसा, क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं ये माँ बाप के सेल्स से बच्चे में, जो बच्चे को फायदेमंद है, वालिदैन को भी। शरीयतन जायज़ नहीं हो खाना, या जायज़ नहीं, याद रखें, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लाते हैं उसको और रखते हैं। और ये भी स्टडीज़ है, बहरहाल इसका नहीं, स्टेम सेल का, एम्बिलिकल कॉर्ड का तो मैं जानता हूँ इसमें होता है, लेकिन स्टडीज़ ये बताती जो रुतूबत बच्चा पैदा होता है और माँ के जिस्म से निकलती है, उसमें भी ऐसे मादे जो बच्चे को बाद में बीमारियों से बचा सकते हैं, उसको भी सेव कराया जा रहा है आजकल। जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, जिसको पानी बोलते हैं, जो पेट में जिसमें घूमते रहता है और वो पीते रहता है पूरा टाइम, वो उसी को पीता है, वो उसी का ग़िज़ा है इसकी, ठीक है। तो उसको भी जब वो निकलता है उसको सेव किया जा रहा है आजकल, उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको भी डिपॉजिट किया जा रहा है, और उससे भी कई बीमारियों के इलाज होते हैं। तो ये तो एक अच्छा तरीका है, अगर इससे वाकई में इलाज है तो ये तो पर्सनली जो उसका खुद के बॉडी से है, किसी को बाद में डोनर ढूंढना नहीं है, लाना नहीं है, ये भी किया जा सकता है। हाँ, स्टेम सेल का जो आपने कहा, अगर स्टेम सेल किसी को आपके फैमिली में किसी को लगते हैं और वो सूटेबल है उसके लिए और उसकी वाकई में लाइफ बच सकती है, जिसके जरिए वो स्टेम सेल दिए जाते हैं, या फिर वो जो बोन मैरो जो होता है, बोन के अंदर का गूदा दिया जाता है, जिससे नए खून बन सकता है, सही खून बन सकता है बेचारों को, जो कैंसर डिसीज को हील कर सकता है, फलां। तो अगर आप डोनर बन सकते हैं जिससे आपकी बॉडी को नुकसान नहीं, आपकी बॉडी कैपेबल है, बाद में बना लेंगी, उसको भी फायदा होगा, देने में कोई अर्ज नहीं। बस कंडीशन ये है कि आपको नुकसान ना हो जान को। दूसरा ये है कि इसको बेचा नहीं जाएगा कभी भी, ये सेलेबल चीज़ नहीं है, इसके लिए आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं स्टेम सेल दे रहा हूँ, मैं बोन मैरो दूंगा, मैं फला दूंगा, मैं ब्लड दूंगा, मैं प्लेटलेट दूंगा, और भी कई चीज़ें आजकल है, और एक किडनी दूंगा और इसके बदले मुझे इतने लाख, इतने करोड़ रुपए चाहिए। ये नहीं कर सकते आप, ये बेचा और ख़रीदा नहीं जाएगा। अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो फिर लोग अच्छे खास इंसानों को मार के इसको बेचना शुरू कर देंगे, लिहाजा इसको बेचा और ख़रीदा नहीं जाएगा। तो आपके पास जायद हो और आप जो है देने से आपको नुकसान ना हो, सामने वाले को उसका फ़ायदा हो और उसमें बेचा ना जाए, तिजारत ना हो, तो बहरहाल इंशाल्लाह जिस देने में कोई नहीं। तो आप स्टेम सेल वगैरह डोनेट कर सकते हैं, और भी चीज़ें बहरहाल जो भी वो कर सकते हैं। इसी पर अपनी बात को खत्म। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।